नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे युवा समाज सेवी से जिनका काम करने का अंदाज अद्भुत और निराला है। चलिए मिलते हैं तन्मय गगन तिवारी जी से। नमस्कार तिवारी जी। नमस्ते सर। तिवारी जी, आपका ये जो समाज सेवा वाली यात्रा है ये कब से शुरू हुई? कितने वर्ष हो गए आपको? ये सर मुझे पिछले 10-11 साल से मैं ये समाज हित में कार्य कर रहा हूँ और झांसी में ही अभी ये कार्य संभव हो पा रहा है हमारे लिए। तो आपकी जो संस्था है जिस के तहत आप काम कर रहे हैं, शुरू किया है, उसका उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सर आपको कि आपने इस अपने बंजारा बीट्स के द्वारा समाज में ऐसे युवाओं को खड़ा किया कि उनके बारे में अभी किसी को पता भी नहीं है। तो सभी को जय माई की। और मेरी जो संस्था है उसका नाम है दक्षिण महाकाली जन सेवा समिति और ये पिछले 3 वर्ष से लगातार हर तरीके से हर क्षेत्र में समाज हित में कार्य कर रही है। हम लोगों का इस संस्था का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हम लोगों को पढ़ाई करवाना है या मेडिकल लाइन में जाना है या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम लोग ऑलराउंडर तरीके से काम कर रहे हैं। जिसको जहां नीड होती है हम लोग उसकी जरूरत पूरा करने के लिए वहां उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं? सर टीम में अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं कि 30 हैं कि 50 हैं, लेकिन बस इतना पता है कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जो भी है वो सब आपके अपने हैं? सब अपने हैं। अच्छा तन्मय जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप और भी पहले पूर्व में बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, उनको आपने आगे प्रमोट किया है जी। हम चाहेंगे उनका भी उल्लेख करें। हाँ बिल्कुल उल्लेख करूंगा। मैं स्टार्टिंग में नव प्रभात एक संस्था थी, उसमें मैं युवा विंग अध्यक्ष के पद पे था। उसमें भी बहुत सामाजिक कार्य किए, महिलाओं को रोजगार दिया। उसके बाद समर्पण सेवा समिति में मैं जुड़ा रहा काफी समय तक। उसमें भी मैं युवा विंग अध्यक्ष के पद पे था, नियुक्त था। उसमें भी समाज हित में बहुत सारे कार्य किए और 2-4 संस्थाएं और हैं जिनके संग मैं रहा, लेकिन उनका उल्लेख इसलिए मैं नहीं कर सकता अभी क्योंकि वो चली ही नहीं है। क्योंकि खोला था उन्होंने समाज सेवा के लिए, लेकिन फिर वो किसी और ही लाइन में चले गए, तो मैंने उनको ही अपने दिमाग से हटा दिया। लेकिन ये 2 संस्थाओं का जो नाम बताया, इन्होंने समाज सेवा करी है और इनके संग मैंने भी की है। जी तन्मय जी, आपका जीविकोपार्जन का क्या है? क्योंकि समाज सेवा बिना फंड के नहीं होती है जी, कैसे मैनेज करती है? सर ये मैनेज तो ऐसे होता है कि हम लोगों को सरकारी फंड नहीं मिलता है। तो जैसे मेरा व्यवसाय है और भी जो टीम। क्या व्यवसाय है आपका? सर मेरा ड्राई क्लीनिंग का काम है, जो कि झांसी में अभी हमारी 4 ब्रांचें चल रही हैं और ये पिछले 20-22 साल से झांसी में स्थापित है। कहाँ है आपकी ब्रांचेस? जैसे एक शहर में है मानिक चौक में, एक सीपरी बाजार टंडन रोड पे, एक शिवाजी नगर में और एक बंसल कॉलोनी में सिद्धेश्वर मंदिर के पास। जी। आपका और इसके अलावा क्या शौक है? समाज सेवा तो आपका प्राथमिक कर्तव्य है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपके कुछ हिडन शौक होते हैं, तो बिना कंजूसी के बताएं। सर हिडन शौक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं वैसे जब कुछ भी नहीं था, ना व्यवसाय था ना मैं समाज सेवी था, तब मैं एक क्रिकेटर था। नेशनल टीम से मैंने खेला हुआ है और जो हमारे इंडियन टीम के बहुत ही अच्छे प्लेयर विकेट कीपर पार्थिव पटेल जी हैं, उनके संग मैं ग्रीन पार्क कानपुर की टीम से मैं खेल चुका हूं और ये लगभग मैंने 8 साल खेला हुआ है और काफी जगह जाकर के हम लोगों ने अपनी टीम को जिताया भी है। तो फिर बाद में आप इस जज्बे से कैसे मुड़ गए और क्यों मुड़ गए? ये सर क्या होता है कि हर बच्चे की प्राथमिकता ये होती है कि वो जिन्होंने पैदा किया वो उनके काम आए। मेरे फादर को पैरों पे शुगर फुट हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि उनका पैर कट जाएगा और बिजनेस सेटअप था। तो फिर जब पापा के ऊपर दिक्कत आई तो फिर हमने कहा इस चीज को बैक करके हम अपने फादर का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है और उन्होंने ही इस व्यवसाय को हम लोगों के लिए जमाया है। तो हम फिर उनके साथ लग गए और हमने अपनी क्रिकेट लाइन से बैकअप करा। टोटल तन्मय जी आपकी क्या शिक्षा रही टोटल? सर मेरी टोटल है, मैं एमकॉम हूँ, पीजी करा हुआ है सिम्बायोसिस कॉलेज कानपुर से और झांसी एमपीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं मैं। उसके पहले मैं सेंट मार्क्स में भी पढ़ा हूं, उसके पहले मैं महाराजा अग्रसेन में पढ़ा हूं। मेरी स्टार्टिंग महाराजा अग्रसेन स्कूल से हुई थी।
तन्मय जी, आपकी जो इस यात्रा, क्योंकि इन दिनों समाज सेवा का बुखार बहुत बुरी तरह चढ़ा हुआ है जी। तो देखा गया है कि हर चौथे घर में एक समाज सेवा वाला उपलब्ध है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस यात्रा में कठिनाइयां कहाँ आती हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर देखिए, समाज सेवा तो एक ऐसी चीज है कि ये कोई भी कर सकता है, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग, और करना भी चाहिए। मेरा मानना यही है कि हर किसी को अपने जीवन में समाज हित में कार्य जरूर करना चाहिए, अपने से पहले दूसरों का सोच के। तो कठिनाइयां आपने जैसा बोला सर, बहुत कठिनाइयां आई हैं 10 सालों में, और बहुत कुछ झेला भी है, जिसकी वजह से लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये तो फालतू इंसान है, घर से फ्री है, पापा के पैसों पे पल रहा है, तो ये उड़ा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को ये एक कहते हैं ना कि संदेश देना चाहता हूं कि ये पैसा उड़ाना नहीं कहते हैं। अगर आप दिन का 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से अगर 20 रुपए आप किसी और के लिए निकाल दोगे, सेवा के लिए, तो मुझे इतना पता है कि वो 20 से 20,000 कब हो जाएंगे, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल कब हो जाएंगे आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। तो ये मेरा उद्देश्य है कि जो मेरा व्यवसाय है उसमें से मैंने एक परसेंटेज बांध के रखा है जो कि गुप्त है, और उस गुप्त राशि से मैं समाज हित में कार्य करता हूं और दूसरों की सेवा में तत्पर खड़ा रहता हूं। तन्मय जी को ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर गुस्सा आता है और वो मैनेज करने में बड़ी कठिनाई फील करते हैं? सर मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मुद्दा जरूर मुझे खा जाता है कभी कभी कि जब समाज हित में कोई कार्य हो रहा है और वहां आदमी पॉलिटिक्स चलाने लगे, वहां मुझे गुस्सा आने लगता है कि ये आप सेवा करने आए हो या पॉलिटिक्स करने आए हो। सेवा करो तो निस्वार्थ, और नहीं करना है तो आप बिल्कुल एंट्री ही मत करो उस लाइन में, उस क्षेत्र में। एक्चुअल में लोगों का ऐसा मानना है, खासतौर से समाज सेवियों का, कि समाज सेवा पॉलिटिक्स का प्रवेश द्वार होता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो समाज सेवा के बाद पॉलिटिक्स में लोग जुड़ जाते हैं जी। क्या मानते हैं ऐसा होता है? नो सर, ये सरासर गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। एक्चुअल में इसका उल्टा कर दीजिए। पॉलिटिक्स का जो मुख्य द्वार है वो समाज सेवा से होता हुआ जाता है। पहले इंसान सेवा करता है, उसके बाद नेता बनता है। नेता बनने के बाद तो कभी कोई सेवा नहीं होती है, ये रियल फैक्ट है। अच्छा, तन्मय जी के परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार तिवारी जी, मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती ममता तिवारी, मेरा छोटा भाई शुभम तिवारी, मेरी छोटी बहन अंकिता शर्मा तिवारी, मेरी वाइफ प्रीति वाजपेयी तिवारी, और मेरा एक छोटा सा बेबी है 3 साल का, भविष्य तिवारी। आपकी समाज सेवा वाली दौड़ी कहेंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपना ग्राफ आपने बनाया है। आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहता है? देखिए सर, अगर योगदान वाली बात आती है तो सर्वप्रथम जो योगदान है वो मेरी महामाई का है, जिनको मैं मानता हूं, मतलब पूजनीय माई काली जी। और उसके बाद जो पहला योगदान था जिसके लिए मुझे मोटिवेट किया गया था वो मेरे माता पिता ने किया था। इनके अलावा किसी का योगदान नहीं मिला मुझे आज तक। 2023 शुरू हो गया है, जनवरी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप तन्मय जी के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लोगों को अवगत कराएं, हमारे दर्शकों। बिल्कुल, प्रोजेक्ट तो सर बहुत सारे हैं हमारे, उसमें मैं कुछ गिनती करवा देता हूं। पहला तो मुझे 101 कन्याओं का विवाह करवाना है, गरीब कन्याओं का। अब वो टुकड़ों में मिले या एक साथ मिले। दूसरा, अभी मैं कुछ समय पहले 2-3 लोगों का मैंने एडमिशन करवाया है वृद्धाश्रम में, जहां पे मैंने ये देखा कि वृद्धों के लिए जगह तो है लेकिन उनके एडमिशन में बड़ी समस्या आती है। तो मुझे एक वृद्धाश्रम बनवाना है जिसकी बात अभी चल रही है। दूसरा, झांसी में महिलाओं के लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, उसका मैं अभी उजागर नहीं कर सकता क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है मेरा, लेकिन वो महिलाओं के लिए ही हमारा लॉन्च होने वाला है, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट हमारा कनेक्ट है और वहां से यहाँ लॉन्च करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं हमारे, बड़े हैं, लेकिन जब ये लॉन्च होंगे तो आपको झांसी में सबसे बड़ा रूप टीएमके ही द्वारा दिखेगा। तन्मय जी, लॉकडाउन में बहुत सारी
समाज सेवी संस्थाओं ने जी। बहुत बेहतरीन काम किया। झांसी इसके लिए सलाम का पात्र है, मैं तो कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या किया था? सर मैं बताना आपकी चाहता हूं- संस्था ने? हमारी संस्था ने। जी। मैं बताना चाहता हूं सभी को कि जब मोदी जी वाला लॉकडाउन लगा था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन इतना खतरनाक होगा। तो जब कुछ दिन निकल गए तो देखा कि बहुत भुखमरी होने लगी है, लोग तरस रहे हैं खाने पीने के लिए। और मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि एक हफ्ता भी किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो कैसे निकलता है। तो उसमें हमारी जो संस्था है दक्षिण महाकाली जन सेवा समिति, हम लोगों ने सामूहिक किचन बनाई थी। और सामूहिक किचन बना के डेली रोज 2 से 2,500 लोगों को हम लोग खाना पहुंचाते थे, जिसमें हमारे संस्था के खुद के सदस्य मिलके पूड़ी सब्जी रायता खुद बनाते थे, खुद पैक करते थे, खुद गाड़ियों से निकल करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो रास्ते में मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, जैसे चिप्स बच्चे खा के फेंक देते हैं तो उसमें जो चूरा बचता है, छार बचती है, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो छार वो चाट रहा था लॉकडाउन में, क्योंकि वो इतना भूखा था। तो मैंने उसको हाल के हाल 5 पैकेट दे दिए थे और फिर मैं रोजाना उसको 1-2 पैकेट पहुंचाता था सुबह शाम के खाने का। तो हमारी संस्था ने लॉकडाउन में जो सामूहिक किचन बनाया था वो अभी तक का मेरा बहुत बड़ा काम था, जिसकी सराहना खुद डीएम सर ने भी की थी। जी। अगर आपसे आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि आज आप करंट स्थिति में क्या ऐसा कर रहे हैं समाज के लिए जो उल्लेखनीय है? समाज के लिए तो सर ऐसा है कि लॉकडाउन से अभी तक हम लोग 32 से 33 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं। दूसरा, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है वो अलग अलग तरीके से एक चाय और नाश्ते का हम लोगों का प्रोग्राम डेली चल रहा है। मेडिकल क्षेत्र में जो मरीज हैं उनके वेंडर जो होते हैं उनको देते हैं, और जो इलाहाबाद फूल लेके जाते हैं, अस्थियां लेके जाते हैं, उस पूरे परिवार को हम लोग रोजाना कंबल वितरण कर रहे हैं। और जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिसका प्रकाशन दैनिक जागरण में हुआ। जी। तन्मय जी, अगर आपसे ये एक रूमानी सवाल पूछा जाए कि आपकी 2 ख्वाहिशें क्या हैं, तो बताइए। सर मेरी एक ख्वाहिश तो ये है कि अब मैं आपको क्या बोलूं, मेरी क्या ख्वाहिश है कि शेयर कीजिए। मेरी एक ख्वाहिश सर ये है कि भगवान मुझे इस लायक बना दे कि मैं हर किसी की सेवा कर पाऊं। और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे एक काली जी का भव्य मंदिर का निर्माण करना है झांसी के अंदर। उस मंदिर का निर्माण का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि वहां से रोज 1-2 हजार गरीबों का पेट भर सके, बस। ये 2 मेरी ख्वाहिशें हैं। तो ये थे तन्मय गगन तिवारी, जो समाज सेवा का इनका अनूठा जज्बा है और ये चाहते हैं कि हमारी झांसी बुंदेलखंड में काली देवी का एक बहुत भव्य मंदिर हो और जिससे पूरे बुंदेलखंड में उस मंदिर की अर्चना पूजा के लिए भक्तगण आए, जुड़े। बंजारा बीट से बात करने के लिए तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।